अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम स्टिक वेल्डिंग का जो रॉड है उसका हम पूरी डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो रॉड है इसमें ये किस मटेरियल का होना चाहिए। इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोड नंबर्स होते हैं जैसे कि E60 110 इसका क्या मतलब होता है, और इसी तरीके से इसके यूजेस कहाँ पर हैं और ये इसके क्या पर्पज़ है। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, और साथ में हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो के अंदर हम आज जो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है स्टिक वेल्डिंग के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसकी हम डिटेल में जाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रोड होता है इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स आर मेटल वायर विद बेक्ड ऑन केमिकल कोटिंग। यानी कि एक जो बेस मेटल है, जिस मटेरियल का बेस मेटल होगा उसी मटेरियल की ही ये मेटल वायर होगी, और इसके ऊपर जो है एक कोटिंग होगी जिसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब इस जो कोटिंग है ये बेसिकली मेटल को डैमेज से रोकती है। इसी तरीके से ये आर्क को स्टेबलाइज रखती है, और ये इसी किस्म और इसी तरीके से ये वेल्ड को इम्प्रूव करती है। इसके जो मुख्तलिफ डायमीटर्स होते हैं वो होते हैं 332 है, 1 8 है, 5 32 है। ये इंचिस के अंदर होते हैं। और ये जो डाया होता है बेसिकली ये फ्लक्स के बगैर का होता है, यानी कि जो अंदर जो रॉड है सिर्फ उस रॉड का ये डायमीटर होता है। इसी तरीके से अगर ये डायमीटर इसका कम होगा उतने ही हमें करंट कम लगानी पड़ेगी, और जितना डायमीटर बड़ा होगा उतना ही करंट को हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। तो जैसे कि पहले मैंने बताया कि जिसका मटेरियल जो है बेस मेटल जो है वह जिस मटेरियल का होगा उसी मटेरियल की ही रॉड होगी। अब ये जो फ्लक्स होता है ये करता क्या है बेसिकली। फ्लक्स जो है बेसिकली जिस वक्त हम इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये बेसिकली ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो गैस होती है ये बेसिकली जो एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन है और वाटर वेपर्स हैं उससे इस वेल्डिंग के पूरे प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से अब ये जो फ्लक्स होता है ये जो जिस वक्त पिघलता है तो ये पिघलने के बाद जो है वेल्ड मेटल के साथ मिक्स हो जाता है, मगर ये इसके अंदर रहता नहीं है बल्कि इस मटेरियल के साथ तह के ऊपर आ जाता है। तो जिस वक्त वेल्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो ये एक स्लैग की सूरत में ऊपर एक पिपड़ी सी बन के रह जाती है, जिसको आप चीज़ल के ज़रिए से, ग्राइंडर के ज़रिए से और एक वायर ब्रश के ज़रिए से सारी चीज़ें को आप हटा सकते हैं ऊपर से। अब ये जो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जैसे कि हमने ज़िक्र किया अभी, लेकिन उसकी टाइप्स के अंदर मज़ीद में एक ब्रोंज़ का होता है, एल्युमिनियम का होता है, माइल्ड स्टील का होता है MS का जैसे कि ज़िक्र किया गया, स्टेनलेस स्टील का होता है SS का, और निकल का होता है। अब जैसे पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि ये जो स्टिक वेल्ड इलेक्ट्रोड्स होते हैं बेसिकली इसको हम शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं, और ये दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब ये पॉपुलर क्यों है, उसके चंद रीज़न्स हैं। जैसे कि ये नज़र आ रहा है कि एक तो ये है कि सबसे सस्ते होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं ये वाले। इसी तरीके से ये जो है सिंपलिसिटी होती है इसके अंदर। तीसरा ये है कि ये इजी टू यूज़ होते हैं, मतलब ये है कि इतना कोई ख़ास इसके अंदर टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं। इसके अलावा ये वेल्डिंग जो है तमाम पोजीशंस के ऊपर कर सकते हैं, यानी कि पोजीशन से मुराद ये है कि अगर एक वेल्डर बैठा हुआ है और वेल्डिंग वो नीचे की साइड पर कर रहा है तो ये एक वेल्डिंग की पोजीशन है। इसी तरीके से अगर वेल्डर के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर कोई पार्ट पड़ा हुआ है तो वो फ्रंट के ऊपर कर रहा है तो ये दूसरी पोजीशन है। इसी तरीके से अगर उनका जो वेल्ड पीस है वो वेल्डर के सर के ऊपर है और ये ऊपर से उसको वेल्ड नीचे से वेल्ड कर रहा है तो ये भी एक पोजीशन है। तो वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अलाइनमेंट में टेढ़ा मेढ़ा जिस तरीके से भी हो हर पोजीशन के अंदर ये वाली वेल्डिंग हो सकती है। इसी तरीके से ये जो है ये बहुत बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, अगर कोई हवा वगैरह भी चल रही है तो ये तब भी काफ़ी बेहतर वेल्डिंग का कर सकता है ये। बस इसके अंदर जो है एक जो वेल्डर है उसकी स्किल ज़्यादा अहम होती है, और उसके लिए तो ज़्यादातर बेहतर यही है कि जो वेल्डर है उसको मज़ीद सिखाया जाए ताकि वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाए।
इसी तरीके से इसके जो 4 वेल्डिंग जॉइंट्स हैं वो बड़े मशहूर हैं। एक कहलाता है बट जॉइंट, दूसरा कहलाता है लैप जॉइंट, तीसरा कहलाता है टी जॉइंट, चौथा कहलाता है फिलेट जॉइंट। यानी कि ये इतने सारे वेल्डिंग जॉइंट्स कर सकता है। इसकी पोजीशंस बहुत सारी हो सकती है। सिर्फ यह कि वेल्डर की कारीगरी है इसके अंदर, जितनी उसकी मेहनत होगी उतना ज़्यादा अच्छा वेल्ड पोजीशन आ जाएगा, और यह है बहुत सस्ता। अब हम वीडियो के अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम ये बताने की डिस्कस करेंगे कि ये जो वेल्डिंग का नंबर है बेसिकली इसका क्या मतलब है। तो ये जो नंबर है ये बेसिकली अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी, जिसको हम AWS कहते हैं, उन्होंने ये डिफ़ाइन किया था। जैसे कि जब ये नज़र आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है, अभी हम एक मिसाल के तौर पे ले रहे हैं E6010, जिसको हम आम ज़बान के अंदर 6010 का इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो ये जो ई है बेसिकली ये कहलाता है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग कहलाता है। यानी कि जो आर्क वेल्डिंग है ये उसका नंबर है कि ई जहाँ पे लिखा होगा इससे आप सिर्फ और सिर्फ आर्क वेल्डिंग यानी कि कर सकते हैं। इसी तरीके से जो शुरू के 2 डिजिट हैं 60, ये बेसिकली शो करते हैं 60,000 टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि 60,000 PSI ये इसकी रॉड की टेंसाइल स्ट्रेंथ है। इसी तरीके से इसके आगे जो 1 लिखा हुआ है ये पोजीशंस को शो करता है। तो 1 जो है बेसिकली वो ऑल पोजीशंस है, यानी कि ये मैं जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया सारा, कि जो सारी पोजीशंस हैं, फ्रंट की है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, लैप जॉइंट है, बट जॉइंट है, टी है, फिलेट है, सारी पोजीशंस के ऊपर ये वाला वेल जो स्टिक है ये इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरीके से आखिर में ये जो ज़ीरो है बेसिकली ये इसकी केमिकल कंपोजिशन को शो करता है। और अगर ये 10 को अगर हम कंबाइन पढ़ें तो ये बेसिकली डिफाइन करता है कि ये DC रिवर्स पोलैरिटी इसमें इस इलेक्ट्रोड के लिए रिक्वायर्ड होगी। अब इसी तरीके से अगला एक इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसको हम लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसको E7018। आम मार्केट में इसको 7018 का रॉड कहा जाता है। लो हाइड्रोजन का ये होता है इलेक्ट्रोड। अब इसके अंदर भी सेम वैसी चीज़ है कि जैसे ई है वो तो आपको पता है कि आर्क वेल्डिंग को शो करता है। 70 जो है वो 70,000 PSI को शो कर रहा है। 1 का मतलब ये है कि इसका जो वेल्डिंग पोजीशंस हैं वो को शो कर रहा है। और 8 जो है बेसिकली ये इसकी केमिकल कंपोजिशन को शो कर रहा है। अब जो लो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड होते हैं बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ को नापने के लिए इसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए एक सिलसिला यूँ किया जाता है कि इसको एक सबसे पहले एक ओवन में रखा जाता है। ओवन में रखने का पर्पज़ होता है कि इस हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रोड है इसके रॉड में, इसके फ्लक्स के अंदर से जितना भी जो वाटर वेपर्स है या एयर का ऑक्सीजन है या जो कुछ भी है सब वो खुश्क हो जाए। उसके बाद ही इसका वेल्ड बहुत अच्छा बनेगा। उसके बाद इसको तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, 250-300 डिग्री तक रखा जाता है। उसके बाद इसको जो वेल्डर है अपने साथ एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको डेसिकेटर कहते हैं। उन रॉड्स को डेसिकेटर में रखते हैं और डेसिकेटर के अंदर से जो है एक एक रॉड को निकाल के फिर वो इस्तेमाल करता रहता है। डेसिकेटर का टेम्परेचर भी तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता ही है। यानी कि इसको आप यूँ समझ लें कि इसके अंदर जो है वेल्ड को उससे पहले जो है इसको ड्राई होना इसके लिए लाजमी है। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कर लें कि ड्राई नहीं होता और अगर फ़र्ज़ कर लें हम वैसे ही लेके इसको वेल्ड कर देते हैं तो फिर होगा क्या? होगा ये कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल क्रैक आ जाएगा। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक क्या होता है कि जहाँ से आपने वेल्ड किया है वहाँ से एक क्रैक डेवलप होगा और कुछ दिनों या हफ्तों के बाद जो है ये बिल्कुल जिस सीध में वेल्डिंग गई है उसमें पूरा का पूरा एक क्रैक डेवलप हो जाएगा। तो उस क्रैक को माइनस करने के लिए फिर इसको ड्राई करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब वीडियो के अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हम क्या बताएंगे कि ये जो रॉड है बेसिकली कॉमनली कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे अब ये 6010 का और 6011 का जो इलेक्ट्रोड है बेसिकली ये किसी भी किस्म का डर्टियर मेटल जो होता है उसके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है। ये वाला ये बहुत ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर सकता है इलेक्ट्रोड। और यानी कि 2 जॉइंट्स हैं उसके दरमियान में अगर हम वेल्ड करेंगे तो ये काफ़ी अंदर डीप तक जाकर ये वेल्डिंग कर सकता है। इसी तरीके से ये हर किस्म की पोजीशंस जो हैं उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। सारी पोजीशंस में ये इस्तेमाल हो जाता है। अगला रॉड है हमारे पास है 6013 का, और ये जो है ये भी आज सारी पोजीशंस पे इस्तेमाल होता है।
और ये जो ख़राब किस्म की जो सरफेसेस होती हैं उस पर ये अच्छा रिएक्शन नहीं करता, मतलब वहाँ पर अच्छी वेल्डिंग में नहीं आता। और इसी तरीके से ये थोड़ी बहुत पेनिट्रेशन का भी हो सकता है, 60-10 का। इसी तरीके से ये जो 70-18 का रॉड होता है ये एक माइल्ड पेनिट्रेट करता है, यानी कि ये जब वेल्ड शुरू करते हैं तो ये गहरी पेनिट्रेशन पे नहीं जाता बल्कि ऊपर ऊपर ही रहता है ये। इसीलिए जिस वक्त इसको हम करते हैं तो इसकी हमें 2-3 जॉइंट लेयर्स लगानी पड़ती हैं ताकि ये ऊपर वेल्डिंग पक्की हो जाए। इसी तरीके से ये जो है सारी पोजीशंस के ऊपर वर्क करता है 70-18 वाला रॉड। और लेकिन इसके लिए जो जगह है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास जो वायर ग्राइंडर होता है वो पहले लगा के जगह को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया जाता है, उसके बाद इससे वेल्डिंग की जाती है। इसके बाद एक और कॉमनली यूज़ होता है 70-24 का रॉड होता है। इसकी भी मतलब जो कम माइल्ड पेनिट्रेशन होती है इसकी। और इस तरीके से ये फ्लैट पोजीशंस के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल करता है, हर पोजीशन पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। और इसके लिए भी जो जगह है वो बड़ी साफ़ सुथरी क्लीन चाहिए होती है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो और डिटेल आपको पसंद आई होंगी। तो आगे चलने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।